जय हिंद दोस्तों। 9 कैरेट गोल्ड यानी कि 9 कैरेट सोना लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे ब्रांड ने लॉन्च कर दिया है। अब सारे जितने भी ज्वेलर्स हैं उसके पास भी उपलब्धता हो गई है। अब ये देखिए, ये 9 कैरेट जो गोल्ड है, एक तरफ तो सोना खरीदने वालों के लिए बहुत बड़ा वरदान मिल गया है, लेकिन जो गरीब तबका है, मिडिल क्लास तबका है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अनपढ़ व्यक्ति है, जो सोनार के पास या फिर छोटे मोटे ज्वेलर्स के पास अपने मोहल्ले में, अपने चौक पर, अपने छोटे शहरों में सोना खरीदते हैं, उन लोगों के साथ फ्रॉड होने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ भरोसे पे गोल्ड खरीदते हैं और अपने आस पास ही खरीदना पसंद करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि 9 कैरेट गोल्ड क्या है। देखिए, अभी तक आपने सुना होगा 24 कैरेट सोना, उसके बाद 22 कैरेट होता है, 18 कैरेट होता है, 14 कैरेट भी आपने सुना होगा। उससे नीचे कोई कैरेट नहीं था। अब आ गया है 9 कैरेट। सरकार ने इसे मान्यता दे दिया है, बहुत सारे ब्रांड ने इसे लॉन्च भी कर दिया। अब देखिए, 9 कैरेट जो सोना है, 9 कैरेट सोना के जितने भी ज्वेलरी है, जितने भी जेवर वगैरह आप खरीदेंगे उसका, चाहे अंगूठी हो, चाहे चेन हो, चाहे कुछ भी उसका खरीद रहे हैं, साढ़े 37% सोना रहता है। और आपको बता दूं, और साढ़े 62% उसमें पीतल और चांदी का मिक्स रहेगा। तो वो हालांकि उसमें आपका साढ़े 37% सोना मिलेगा और वो शुद्ध सोना मिलेगा, लेकिन वो 9 कैरेट ही रहेगा। अब 24 कैरेट जो सोना खरीदा जाता है, जो खरीदते हैं लोग, उसमें क्या होता है कि 99.9% सोना रहता है, मतलब लगभग 100% सोना ही रहता है। इसी प्रकार से 22 कैरेट लेते हैं तो 91% उसमें सोना रहता है, बाकी 9% के आसपास उसमें मिलावट होता है। इसी प्रकार से आप 18 कैरेट का लेते हैं तो और कम जाता है, 14 कैरेट का लेते हैं तो और कम जाता है। अभी 9 कैरेट का जो आ गया है, इसमें तो बिल्कुल ही साढ़े 37% सोना है, लेकिन रेट बहुत कम है। ये लगभग 38,000 40,000 के आसपास पर तोला आपको मिलने वाला है, मतलब इतना सस्ता। अब लोगों को ये लगेगा कोई शादी के लिए खरीद रहा है, कोई फंक्शन के लिए खरीद रहा है, कोई पहनने के लिए खरीद रहा है। अब जिसको कैरेट का ज्यादा मालूमात नहीं है, सिर्फ गोल्ड खरीदने जाते हैं, सोना खरीदने जाते हैं, जैसे गाँव के लोग या देहात लोग या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको तो सोना सोना लगता है। वो जब जाएंगे सोनार के पास, ज्वेलरी के पास, तो वो बताएंगे कैसे सोना है। तो हो सकता है कि वो 22 कैरेट का रेट ले ले, 18 कैरेट का रेट ले ले, 14 कैरेट का रेट ले ले और उन्हें 9 कैरेट सोना थमा दे। उनको क्या पता। ऐसा तो अभी भी होता है, बहुत सारे लोकल ज्वेलर्स करते हैं कि 24 कैरेट के नाम पर 22 कैरेट दे देते हैं, 22 कैरेट के नाम पर 18 कैरेट देते हैं, 18 कैरेट के नाम पर 14 कैरेट देते हैं। तो अब तो और ज्यादा फ्रॉड बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं आपको आगाह करना चाह रहा हूं कि 38,000 40,000 रुपए वाला सोना है, वो 9 कैरेट है। अब सोना का भाव इतना बढ़ चुका है कि 22 कैरेट सोना लगभग 1,20,000 के आसपास पहुंच चुका है। आपको 24 कैरेट सोना 1,25,000 27,000 के आसपास पहुंचने वाला है। तो ये सब चीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है इसका रेट। तो यही वजह है कि 9 कैरेट सोना लॉन्च करना पड़ा था, ताकि किसी का शादी ब्याह में, कोई फंक्शन में अगर खरीदारी करना हो, उनका शौक हो कि सोना के जेवर पहनना है, सोना चाहिए ही चाहिए, सोना का इस्तेमाल करना है, तो उनके लिए 9 कैरेट गोल्ड है। गोल्ड का शौक भी पूरा हो जाएगा, पैसा भी कम मिल लगेगा और सोना का मात्रा भी रहेगा, भले ही कम रहेगा, 37.5% सोना उसमें रहेगा। अब उसको भी कभी आप बेचने जाते हैं तो आपको 37.5% के हिसाब से वो भी अच्छा खासा रेट मिल जाएगा, क्योंकि 9 कैरेट का दाम तय है, तो 9 कैरेट के हिसाब से उसका भी रेट बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा। जैसे 22 कैरेट का बढ़ता है, 24 कैरेट का बढ़ता है, वैसे 9 कैरेट का भी बढ़ता रहेगा। तो कभी भी 9 कैरेट वाला सोना 9 कैरेट के हिसाब से ही बिकेगा, 14 कैरेट वाला 14 कैरेट के हिसाब से बिकेगा, 18 कैरेट वाला 18 कैरेट के हिसाब से बिकेगा और 22 कैरेट वाला 22 के, 24 वाला 24 के हिसाब से बिकेगा। तो उसी हिसाब से रेट डेवलप होगा। तो ये अभी 38,000 के आसपास इसका कीमत माना जा रहा है, जो 9 कैरेट का है, जबकि 1.25 लाख रुपया हो गया 24 कैरेट का। अब इसी से समझ लीजिए कितना का फर्क है। तो आप सोना लेने जाइए तो आप लोकल दुकानदार से लेने जा रहा है, किसी लोकल ज्वेलर से लेने जा रहा है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो ब्रांड नहीं है, तो बहुत सोच समझ के सोना ले आप, अन्यथा आपके साथ 22 कैरेट 18 कैरेट का पैसा लिया जा सकता है और 9 कैरेट आपको थमा दिया जा सकता है। क्योंकि आप तो इस्तेमाल करने के लिए, पहनने के लिए लेंगे, साल भर 2 साल बाद अगर चेक कराने जाते हैं, कोई काम पड़ता है, तब आपको पता चलेगा उस समय क्या कर लेंगे। और रहा BIS हॉलमार्क, इसके बारे में बहुत आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा एडवर्टाइज भी इसका होता है। तो आपको बता दूं, BIS हॉलमार्क में भी आजकल फर्जीवाड़ा हो रहा है। बहुत सारे लोकल ज्वेलर्स है जिसका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है, वो लोग BIS हॉलमार्क भी नकली करा लेते हैं। करने वाले बैठे हुए हैं, पैसा लेके फर्जी BIS हॉलमार्क देते हैं। तो आप ये ना समझे कि हॉलमार्क है तो वो ओरिजिनल है और सही है। अब इसका निदान क्या है? बहुत सारे लोग क्या करें, कहाँ खरीदारी करें? तो इसका निदान यही है कि अब ये बहुत सारे गोल्ड बेचने वाले ब्रांड लॉन्च हो चुके हैं। जैसे आपने सुना होगा टाटा कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जिसे तनिष्क के नाम से जानते हैं, उनका बहुत बड़े बड़े शोरूम है, हर जगह उनका शॉप खुला हुआ है, लगभग हर शहर में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स हो गया, इसके अलावा PC ज्वेलर्स हो गया, आर्टिका गोल्ड हो गया,
MMTC हो गया, त्रिभुवन दास, भीम जी जवेरी हो गया, मुथूट गोल्ड पॉइंट हो गया, इसके अलावा अभी बिरला ने भी लॉन्च किया है। तो ऐसे से बहुत सारे सोना का ब्रांड है जो ब्रांडेड है, जो लिमिटेड कंपनी है और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ही नहीं है, सरकार द्वारा ग्रांटेड अप्रूव्ड किया गया है इन सभी कंपनियों को। तो ये सब क्या है, ये सब कभी धोखाधड़ी नहीं करता है। आपको बिल मिलेगा, 3% लगभग आपको GST लगता है, तो आपको क्या है, वो क्या है, ओरिजिनल बिल होता है। उस सोना को कभी भी कहीं भी किसी ब्रांडेड कंपनी में भी, शोरूम में भी जाके आप उसको बेच सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। उस पर किसी भी फाइनेंस कंपनी से, किसी भी बैंक में गोल्ड लोन ले सकते हैं। आपको वो अगर 24 कैरेट सोना लेते हैं तो 24 कैरेट ही रहेगा, 22 कैरेट लेते हैं तो 22 कैरेट ही रहेगा, 18 लेते हैं तो 18 ही रहेगा, 14 लेते हैं 14 ही रहेगा, 9 लेते हैं तो 9 ही रहेगा, क्योंकि उसका जो BIS हॉलमार्क होता है और उसको जो अप्रूव्ड करने वाला होता है, जांच करने वाला होता है, उन लोगों की खुद की कंपनी का होता है, जो प्योर एक एक पॉइंट शुद्धता की गारंटी होती है। तो इसीलिए ब्रांडेड खरीदे, ताकि इसमें आपको धोखा ना हो। जितना कैरेट आपको बताया जाए उतना कैरेट ही आपको मिले और उतना कैरेट का ही पैसा आपसे लिया जाए। अब 38,000 में और 1.25 लाख में कितना फर्क है, आप देख लीजिए। 22 कैरेट और 9 कैरेट, इतना का अंतर में आपका लगभग 4 गुना रेट का अंतर है। मतलब कि सोना खरीदारी में थोड़ा सा भी कैरेट 19-20 कर दिया जाए तो समझिए आपको लाखों रुपया का नुकसान हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो पक्का बिल मिलता है, जितना ब्रांड मैंने बताया, इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड है, ब्रांड होते हैं, वो आपको पक्का बिल दिया जाता है और उसमें आपने टैक्स पे कर रखा होता है, GST बहुत कम लगता है, 3%। हालांकि अभी सरकार ने और कम कर दिया है GST, लेकिन अभी फिलहाल लगभग 3% ही लगता है, तो बहुत कम है GST देखा जाए तो। लाख रुपया का सोना लेते हैं तो आपको 3,000 रुपया ही उस पर पे करना होता है, लेकिन आपकी सोना की गारंटी हो जाती है। लोकल सोनार क्या होता है, लोकल ज्वेलर्स वाले क्या होते हैं, GST नहीं लेते हैं, कच्चा बिल देते हैं और आपको सिर्फ विश्वास दिलाते हैं, और ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि उनकी कोई गारंटी नहीं रहती है। आज यहाँ दुकान है, 2 साल बाद कहीं और दुकान है, 5 साल बाद कहीं और शिफ्ट हो गया, उनका कोई ब्रांड नहीं है, आप खोजते रह जाएंगे। आपको 2 साल 3 साल बाद पता चलता है कि आपके साथ फर्जीवाड़ा हो गया, तो कहाँ खोजने जाएंगे? वो अपने खुद के बिल पर कहेगा कि मेरा बिल नहीं है, फर्जी बिल है। क्या करेंगे आप, कैसे साबित करेंगे? इसीलिए कहीं भी ब्रांडेड शोरूम से या ब्रांडेड शॉप से या फिर कहीं से कोई ब्रांड का ही गोल्ड ले, बिल के साथ, GST के साथ जो आपको मिल रहा है वही सोना अब खरीदे। खास तौर पर अब, पहले आपने जो किया खास तौर पर अब इसलिए कि अब 9 कैरेट सोना लॉन्च हो चुका है, जिसमें मात्र 37% ही सोना है। समझ लीजिए, ये आपके सुविधा के लिए लॉन्च किया गया है, सरकार ने करवाया है, ताकि गरीब लोग भी सोना का इस्तेमाल कर सके। जो गरीब लोग अपनी शादी बच्ची के करते हैं, चाहे किसी फंक्शन में पहनना चाहते हैं या फिर शौक से पहनना चाहते हैं, वो भी 38-40 हजार में कम से कम 1 तोला सोना खरीद सके, 1 तोला सोना का जेवर खरीद सके। आपको सुविधा के लिए किया गया है, लेकिन इसका बहुत सारे लोग फायदा उठा सकते हैं और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और लोगों के साथ फ्रॉड हो सकता है। तो आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। अगर आपने सोना खरीद लिया है, आपको शक है, तो आप जाकर किसी भी ज्वेलर्स में, ब्रांडेड ज्वेलर्स में जाकर चेक भी करा सकते हैं। वहाँ चेक करने का भी सुविधा होता है। किसी लोकल ज्वेलर्स से आपने खरीदा है, आपको डाउट है कि उसने मुझे कैरेट कम दे दिया है, पैसा ज्यादा ले लिया है, ज्यादा कैरेट का, तो आप क्या करें, कोई ब्रांडेड शोरूम, जो मैंने आपको बताया बहुत सारे शोरूम है, वहां जाके आप अपने गोल्ड का चेक करवा सकते हो। वहां चेक वो लोग कर देते हैं, उनसे पता कर सकते हैं कि मेरा सोना है कितना कैरेट है। उनको बोलेंगे कि मुझे एक्सचेंज करना है, ये मेरा कितना कैरेट है सोना, चेक करके बता दीजिए, तो बता देंगे। या फिर आप उस सोना पर एक बार गोल्ड लोन लेकर देखिए, किसी भी बैंक में या कोई फाइनेंस कंपनी में, चाहे मुथूट हो गया, IIFL हो गया, चाहे किसी भी बैंक में, सरकारी हो प्राइवेट, किसी में भी जाइए और जाकर कहिए कि मुझे इस पर 10-20 हजार रुपया गोल्ड लोन चाहिए। वो खुद चेक करता है, बिना चेक किए तो गोल्ड लोन देगा नहीं आपको। वो खुद कैरेट बता देगा कि आपका इतना कैरेट का सोना है और इसके हिसाब से इतना आपको लोन मिलेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सोना कितना कैरेट का है। ऐसे कई लोगों के साथ हो चुका है, जिसको पता था कि 22 कैरेट सोना है, लोन लेने गया तो फाइनेंस कंपनी में, बैंक में बताया गया कि आपका सोना तो 18 कैरेट का है, आपको इस हिसाब से इतना ही लोन मिलेगा, क्योंकि 18 कैरेट का रेट काफी कम है। तो ऐसे ऐसे होता है, तो ऐसे भी आप चेक करा सकते हैं। चाहे आप किसी शोरूम शॉप में चेक कराइए या फिर कोई गोल्ड लोन लेने वाली कंपनी में जाकर एक बार चेक करा लीजिए, या फिर कोई विश्वास पात्र आपका ज्वेलर्स है, उससे जाकर चेक करा लीजिए। देखिए, कोई नया अपडेट आता है, कुछ भी होता है, मैं समय समय आपको जागरूक करता रहता हूँ कि कैसे किसके साथ फ्रॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लोग किसी चीज का हुआ बना देते हैं, आपको फायदा बता देते हैं, लेकिन उसका नुकसान नहीं बताते हैं। लेकिन नुकसान के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हर फायदा के पीछे नुकसान भी रहता है। अगर आप सतर्क नहीं है तो, सतर्क है तो फिर आपका नुकसान नहीं होगा।